को धरती में पछाड़ दो। रामायण के वो 10 अनसुने रहस्य जिन्हें टीवी पर नहीं दिखाया गया। रामायण के वो 10 रहस्य जिनसे आज तक आप अनजान थे, लेकर आ गए हैं हम। भूल कर भी इस वीडियो को स्किप करने का मत सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आप वो सब कुछ मिस कर दोगे जिसे आपसे छुपाया जा रहा था। टीवी पर आप सभी ने कई बार रामायण देखी होगी और रामायण के कई स्वरूप को आपने नाटकों में, फिल्मों में और टीवी सीरियल्स के रूप में देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चहेती रामायण रही रामानंद सागर की रामायण, जिसे दूरदर्शन पर 90 के दशक में प्रसारित किया जाता था और जिसे एक बार फिर से पूरे भारत ने अपने परिवार के साथ मिलकर 2020 में लॉकडाउन के दौरान देखा था। वैसे रामायण में आपको हर चरित्र के बारे में विस्तार से कथा मिल जाएगी, लेकिन फिर भी सोचिए, रामचरितमानस के लंबे लंबे ग्रंथ को कोई भी निर्देशक 2 घंटे की फिल्म या 30 से 40 एपिसोड में कैसे दिखाता होगा। जरूर उसमें कुछ ना कुछ तथ्य छुपाए जाते हैं। उन्हीं छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके लंका विजय तक के एक एक क्षण को आपने रामायण के पाठ में पढ़ा भी होगा और टीवी पर प्रसारित रामायण में देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों, जो अध्याय अभी तक आपने नहीं पढ़े और नहीं कभी जाने, लेकर आ गए हैं इस वीडियो में, तो चलिए बता देते हैं आपको। नंबर 1, सबसे पहले हमारे इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य आता है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण किसने लिखी थी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का जवाब होगा वाल्मीकि जी। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि वाल्मीकि जी से भी पहले रामायण लिखी थी हनुमान जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन उनसे भी पहले हनुमान जी राम कथा को एक शिलालेख पर अपने नाखूनों से लिख चुके थे। जब वाल्मीकि जी को इस बात का पता चला तो वो हैरान ही रह गए और हनुमान जी के पास जाकर बोले, हे पवन पुत्र, आपसे अच्छी राम कथा कोई लिख नहीं सकता। मेरी राम कथा आपकी रचना के आगे कुछ भी नहीं। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगे कि वाल्मीकि जी तो कवि हैं, उनसे सुंदर राम कथा का कोई रचयिता नहीं हो सकता और वो श्री राम के भक्त भी थे। यही सोचकर हनुमान जी ने अपनी रचना वाली शिलालेख को उठाया और समुद्र में फेंक दिया और इतिहास में वाल्मीकि जी का नाम रामायण लिखने के लिए दर्ज हो गया। नंबर 2, दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण से ही हुई थी गायत्री मंत्र की रचना? जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के 24,000 श्लोकों की रचना की थी। उनमें से ही पहले शब्द को मिलाकर गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। 24,000 श्लोकों के 24 शब्दों से ही गायत्री मंत्र बना है। नंबर 3, दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि त्रेता युग में भगवान विष्णु जी का अवतार थे श्री रामचंद्र जी, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके भाई किसके अवतार थे? चलिए आपको बताते हैं कि श्री राम जी के तीनों भाई किसके अवतार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम के सबसे घनिष्ठ भाई लक्ष्मण भगवान विष्णु जी की शैया शेषनाग के अवतार थे। वहीं उनके दूसरे भाई भरत को उनके सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु जी द्वारा बजाई जाने वाली शंख का अवतार बताया जाता है। नंबर 4, दोस्तों, आपको रामायण में हमेशा ही श्री राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में ही बताया गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं भगवान श्री राम जी की बहन शांता की कथा के बारे में। भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के राजा दशरथ के 4 बेटे और एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था, जो उम्र में अपने सभी भाइयों से बड़ी थी। शांता की माता का नाम कौशल्या था, लेकिन उन्हें राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और रानी वर्षणी को गोद दे दिया था। राजा रोमपद और रानी वर्षणी के कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बड़ी स्नेह के साथ शांता का पालन पोषण किया और उनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर दिया गया था। 5, दोस्तों, सीता माता के स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी महापुरुष भगवान शिव के धनुष को उठा सकेगा वही माता सीता से विवाह के योग्य होगा। तब भगवान श्री राम ने भगवान शिव के उस धनुष को जैसे ही उठाया, वह धनुष श्री राम के बल लगने से क्षण भर में ही टूट गया था।
जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं पा रहा था, उस धनुष को श्रीराम जी द्वारा क्षण भर में तोड़े जाने के बाद पूरी सभा हैरान रह गई। तब राजा जनक ने श्रीराम से माता सीता का विवाह करने की घोषणा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम क्या था? दोस्तों, रामायण के अनकही पहेलियों में से एक पहेली ये भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। उस धनुष का नाम था पिनाक। नंबर 6। दोस्तों, आपको पता ही है कि किस तरह से श्रीराम जी का विवाह सीता माता से हुआ था। राजा जनक की पुत्री माता सीता के स्वयंवर में श्रीराम जी द्वारा धनुष तोड़े जाने के मनभावन दृश्य को भला कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको माता सीता के स्वयंवर की असली वजह के बारे में पता है? चलिए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार बचपन में सीता माता ने धनुष पिनाक को उठा लिया था। वह भगवान शिवजी का धनुष था। जब ये उनके पिता और मिथिला के राजा जनक ने माता सीता को पिनाक धनुष उठाते हुए देखा तो उन्होंने तभी यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पुत्री माता सीता का विवाह किसी ऐसे वीर से करेंगे जो उनकी बेटी की तरह ही इस पिनाक धनुष को उठा सके। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता के स्वयंवर में रावण भी आया था? जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी का धनुष पिनाक लेने की मंशा लिए रावण भी स्वयंवर में शामिल हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए अलग अलग राज्यों के राजकुमारों ने भाग लिया था और मंदोदरी के मना करने के बावजूद भी लंका नरेश रावण माता सीता के स्वयंवर में शामिल हुआ था। नंबर 8। दोस्तों, जब भी कलयुग में कोई भाई अपने बड़े भाई के लिए किसी चीज का बलिदान देता है तो उसे लक्ष्मण की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता के लिए किए गए उनके बलिदान का पूरा अयोध्या साक्षी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण का एक नाम गुदाकेश भी है? और ये क्यों पड़ा? दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास पर गए लक्ष्मण ने अपने भैया और भाभी की रक्षा करने हेतु प्रतिज्ञा ली थी कि वह 14 वर्षों के वनवास में कभी भी नहीं सोएंगे। एक रात जब भगवान श्री राम और माता सीता की चौकीदारी में लक्ष्मण रात भर जाग रहे थे, तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई और उनसे लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास में कभी न सोने का वरदान मांगा। निद्रा देवी ने हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर लक्ष्मण की जगह कोई और 14 वर्षों तक सोने के लिए तैयार हुआ तो उन्हें वरदान मिल सकता है। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला के पास निद्रा देवी को भेजा और इस तरह से लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागे और उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 वर्ष नींद में गुजारे। नंबर 9। दोस्तों, रामायण में आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में कभी टीवी पर नहीं दिखाया गया। इसका विस्तार से वर्णन मिलता है रामायण में। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हनुमान जी और बाली लड़ाई कर रहे थे, तब भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली पर बाण चलाया था। बाण लगने से बाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के देह त्यागने का रहस्य भी छुपा हुआ है। दरअसल जब बाली की मृत्यु की खबर उनकी पत्नी तारा को मिली कि श्री राम ने छुपकर उनके पति बाली की हत्या कर दी है, तो तारा ने श्री राम को श्राप देते हुए कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु भी ऐसे ही होगी। श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार थे, भगवान श्री राम का भी अवतार थे और उनकी मृत्यु एक शिकारी के बाण लगने से हुई थी। नंबर 10वां। दोस्तों, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके वह एक पुत्र के पिता थे। इसके पीछे का कारण था ये कि जब वह लंका दहन करने के बाद लंका से वापस जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाले समुद्र में उनकी पूंछ डूबती हुई आ रही थी। तभी मकरध्वज नाम की मछली के मुंह में हनुमान जी का पसीना चला गया। फिर उस मछली से हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन रामायण इतनी विस्तृत है कि इसके सभी रहस्यों से पर्दा उठाना कठिन है। फिर भी इनमें से किन बातों की जानकारी आपको नहीं थी, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।